नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एक और जिले का नाम बदलने की कवायद शुरू हो चुकी है। दरअसल इस बार फिरोजाबाद का नाम बदल करके चंद्रनगर करने का ऐलान हो चुका है। बता दें, दरअसल फिरोजाबाद नगर निगम में इस बाबत प्रस्ताव को भी पारित कर दिया गया है। इससे पहले अलीगढ़ का नाम बदल हरिगढ़ करने का प्रस्ताव भी पारित हुआ था। आपको बता दें, दरअसल जिस तरीके से ये नाम बदलने का सिलसिला लगातार उत्तर प्रदेश में चल रहा है, ये अभी चलता ही जा रहा है। दरअसल इससे पहले प्रयागराज हो, फैजाबाद हो, अलीगढ़ हो, कई सारे ऐसे जिलों का नाम बदल करके उसके जो पुराने नाम है उन पे वापस लौटाया गया है। बता दें कि जब भारत में मुगल आक्रांता आए थे तब उन्होंने देश भर में कई सारे जगहों के नामों को बदला था। लेकिन बात अगर हम उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भारत की जो पुरानी पहचान रही है, भारत की जो पुरानी विरासत रही है, उसे लौटाने का काम योगी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अब जैसे अगर हम इलाहाबाद का नाम कहें, इसे प्रयागराज किया गया, फैजाबाद का नाम इसका अयोध्या किया, तो ये पुरानी पहचान रही है भारत की। इसको लेकर के कई लोग जो है वो योगी सरकार की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें ये बात रास नहीं आती है। इसी में से कई सारे लोगों ने तो योगी सरकार से बकायदा ये भी बातें कह दी है कि अब लखनऊ का नाम बदल के लक्ष्मणपुरी किया जाए, यानी कि लखनऊ की जो पुरानी पहचान है उसे वापस लौटाई जाए। आपको बता दें कि जब जो है बिजनेस समिट हुआ था उत्तर प्रदेश में, तब देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी लखनऊ पहुंचे थे। तो इस दौरान उन्होंने लखनऊ को लक्ष्मणपुरी कह करके संबोधित किया था, जिसके बाद से यह काफी ज्यादा चर्चाओं का विषय रहा। बता दें कि सुहाग नगरी और चूड़ियों के लिए मशहूर फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर करने का प्रस्ताव बीते गुरुवार को नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में पारित किया गया था। 2 साल पहले जिला पंचायत की बैठक में भी यही प्रस्ताव पारित हो चुका है। दरअसल नगर निगम की बैठक में 12 में कुल 11 कार्यकारिणी सदस्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसके बाद नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में इससे जुड़ा प्रस्ताव पास कर दिया गया है। अब नगर निगम में पारित इस प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को भेजा गया है, जहां इसे अंतिम मंजूरी मिल जाएगी। बता दें कि मंजूरी मिलने के बाद फिरोजाबाद जिला चंद्रनगर के नाम से जाना जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले जिला पंचायत की पहली बोर्ड बैठक में 2 साल पहले ही फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर रखने का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है, लेकिन शासन अभी से अनुमोदित होकर जवाब नहीं आया है। इस बारे में फिरोजाबाद की महापौर कामिनी राठौर का कहना है कि सर्वसम्मति से फिरोजाबाद का नाम बदलने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। जैसे ही शासन से अनुमति मिलेगी, तत्काल ही अभिलेखों के नाम बदल दिए जाएंगे। दरअसल माना जाता है कि फिरोजाबाद का नाम पहले चंद्रनगर ही था, जिसे राजा चंद्रसेन ने बसाया था। चंद्रवाड़ के नाम से यमुना के किनारे अब भी ग्राम पंचायत है, जहां राजा चंद्रसेन के किले के खंडहर मौजूद है। 2 महीने पहले ही योगी सरकार ने इस किले और आसपास के क्षेत्र के संरक्षित स्मारक घोषित किया है। वर्ष 1566 में अकबर द्वारा भेजे गए मसमदार फिरोज शाह ने इसका नाम बदलकर फिरोजाबाद कर दिया था। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो मुगल आक्रांताओं ने पहचान दी थी अपने नामों पर, उसको पहचान वापस पुरानी संस्कृति से जोड़ा जा रहा है। ऐसे में नाम बदलना कहना गलत होगा, बल्कि जो पुरानी विरासत रही है, पुराने जो नाम रहे हैं, उसी को लौटाने की कवायद यहाँ पर लगातार उत्तर प्रदेश के कई शहरों में जारी है। गौरतलब है कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने के प्रस्ताव को भी नगर
निगम में पास कर दिया गया है। बताया जा रहा था कि 2015 में विश्व हिंदू परिषद ने अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ किए जाने के प्रस्ताव पर कहा था कि अलीगढ़ का प्राचीन नाम हरिगढ़ ही है। इसके बाद में अलीगढ़ इसे कर दिया गया था, इसलिए अलीगढ़ को हरिगढ़ किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले इलाहाबाद के नाम को प्रयागराज के नाम से बदल दिया गया है। ऐसे ही फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया है। काशी स्टेशन के साथ प्रतापगढ़ के भी 3 स्टेशनों का नाम बदल दिया गया था। इसके अलावा मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय पहले ही किया जा चुका है। और इसी क्रम में देखने को मिल रहा है कि कई सारे लोग जो है वो मांग कर रहे हैं कि कई सारे ऐसे स्थल है जहां पर अभी भी मुगल आक्रांताओं का जो नाम दिया गया है वो मौजूद है। ऐसे में इसे भी बदला जाना चाहिए। बता दें कि इसी क्रम में लखनऊ, फर्रुखाबाद, सुल्तानपुर समेत प्रदेश के दर्जन भर जिलों के नाम बदलने की मांग उठ चुकी है। इसके अलावा लखनऊ को लक्ष्मणपुरी या फिर लखनपुरी, मैनपुरी को मयानपुरी, संभल को पृथ्वीराज नगर, देवबंद को देववृंदपुर, आगरा को अग्रवन और गाजीपुर का नाम गढ़ीपुरी हो सकता है। ऐसी जो मांगे हैं वो भी लगातार लोगों के द्वारा उठाई जा रही है और बाकायदा इस चीज को लेकर के कई दफा लोग जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिख चुके हैं। इसी के साथ ही अगर बात हम इलाहाबाद की करें जिसका नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया है, तो जब ये नाम बदला गया था तो इसको लेकर के काफी ज्यादा मामला उठा था और इसका राजनीतिकरण करने का भी भरपूर प्रयास किया गया, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हुआ और इसका नाम बदल करके आज प्रयागराज कर दिया गया है। सभी को भली भांति ये पता है कि कैसे प्रयागराज जो है हमेशा से ही तीर्थ नगरी के तौर पर प्रसिद्ध है। वहां पर जो है महाकुंभ का आयोजन होता है और वहां पर लाखों श्रद्धालु जो हैं वो बड़ी तादाद में जाते हैं। मेले का आयोजन किया जाता है, स्नान का आयोजन किया जाता है और इसी वजह से इलाहाबाद को उसकी पुरानी पहचान यानी कि तीर्थ नगरी की पुरानी पहचान प्रयागराज लौटाई गई। वहीं अगर हम फैजाबाद की बात करें तो यहां पर सभी को पता है कि कैसे भगवान श्री राम के जन्म स्थल के रूप में जाना जाता है, जहां पर राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है जो कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होना है। ऐसे में फैजाबाद जो है वो उसका ही पुराना नाम अयोध्या लौटाया गया है। इसमें किसी भी तरीके का कोई प्रश्न उठाना या फिर राजनीतिकरण करना पूरी तरीके से गलत है। अगर यहाँ पर हम फिरोजाबाद का नाम बदलने की कवायद की बात करें तो ऐसा नहीं है कि ये फिरोजाबाद हमेशा से रहा है, बल्कि जिस तरीके से साक्ष्य सामने आए हैं ये 1500 साल पहले जो है वो चंद्रनगर के नाम से जाना जाता था और जब मुगल आक्रांताओं का यहाँ पर प्रवेश होता है तब वो चंद्रनगर का नाम बदल करके फिरोजाबाद कर देते हैं। ऐसे में जिस तरीके से नगर निगम ने बकायदा ये प्रस्ताव पारित किया है इसे चंद्रनगर बनाने का, तो कहीं ना कहीं बकायदा ये जो नगर है वो राजा चंद्रसेन के द्वारा बसाया गया था, जिसकी वजह से एक बार फिर से इसका जो पुराना नाम है उसे ही वापस लौटाने की कवायद की बात कही जा रही है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही बात नहीं है बल्कि देश भर में भी कई सारी ऐसी जगह है जहां पर उनके जो पुराने नाम है उसे बदला गया है। अगर हम राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन की बात करें तो ये भी काफी ज्यादा हाल ही में चर्चाओं का विषय रहा, क्योंकि इसका नाम बदल करके अब अमृत गार्डन कर दिया गया है, अमृत उद्यान कर दिया गया है, जो कि काफी ज्यादा लोगों के जहन में है। इसी तरीके से देश भर में कई ऐसे जगहों के नाम है जिसे बदलने की कवायद की बातें भी कही जा रही है। हाल ही में देखने को मिला था तेलंगाना इलेक्शन को लेकर के कि चाहे फिर वो योगी हो, हेमंता विश्व शर्मा हो, ये बयान उनके जोरों से वायरल हुए कि अगर बीजेपी का शासन हैदराबाद में आता है तो उसका पुराना नाम यानी कि भाग्यनगर नाम लौटाया जाएगा, जो कि लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आ रहा है। फिलहाल इन तमाम चीजों को लेकर के, फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।